हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी क्रैकर। जुडिशरी स्ट्रैटेजी सीरीज़ के अंदर हम आपके लिए 5 वीडियोस लेके आएंगे, जिसमें फ़र्स्ट हम बात करेंगे टाइम टेबल की या बोल सकते हैं स्केड्यूल की, कि क्या स्केड्यूल होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स कौन से सब्जेक्ट्स किसके साथ कॉम्बिनेशन में पढ़ने चाहिए और किस सब्जेक्ट्स को कितने डेज़ देने चाहिए। सेकंड हम बात करेंगे कि आपको बेयर एक्ट की स्टडी कैसे करनी है, बेयर एक्ट कैसे रीड करना है, बेयर एक्ट कैसे पढ़ना है, कैसे बेयर एक्ट पे आप कमांड ले सकते हैं। थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए किस तरीके से पढ़ाई करनी है। बहुत जनों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर प्रीलिम्स ही हमारे लिए बैरियर है, तो हम मेंस ओरिएंटेड स्टडी करके क्या करें जब हमारा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है। कि हम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, डेडिकेशन से भी पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर फिर भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। तो थर्ड वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा डेडिकेटेड कि प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है। फोर्थ वीडियो में हम बात करेंगे ये जो मैक्सिमम लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, सेक्शन नंबर कैसे याद करने, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए सेक्शन नंबर याद करने के लिए, क्या तरीका होना चाहिए सेक्शन नंबर को याद करने के लिए, सेक्शन नंबर को रटने के लिए, और सेक्शन नंबर के टाइटल को किस तरीके से लिंक करना है कंटेंट के साथ उस सेक्शन के। और लास्ट जो मेन वीडियो रहेगा हमारा इंपॉर्टेंट, वो रहेगा पैटर्न ऑफ स्टडी पे। क्या आपको कौन से टाइम, किस स्टेज पे कौन सा स्टेप आपको नेसेसरी है लेना, किस स्टेज पे आपको कौन सा चीज़, कौन सा एक्ट करना है, एक्ट को लेके कौन सा काम करना है, उस चीज़ को लेके आपको कौन सी स्टेज पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन से स्टेज पे आपको मेंस की प्रिपरेशन की स्टार्ट करनी है, कौन सी स्टेज पे आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, कौन सी स्टेज पे आपका रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए, या कौन से स्टेज पे आपको किस तरीके से वापस रिवीजन स्टार्ट करके पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये पांचों हम जुडिशरी स्ट्रैटेजी सीरीज़ के अंदर हम वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। अभी आज का वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा टाइम टेबल क्या होना चाहिए जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए, या आप टाइम टेबल किस तरीके से बना सकते हैं जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए। मैंने एक सैम्पल स्केड्यूल यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में, जिसको ध्यान में रखते हुए या उसके अकॉर्डिंग आप उस तरीके का टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स, अपनी ग्रास्पिंग पावर, अपने याद करने की क्षमता, अपने पढ़ने की क्षमता के अकॉर्डिंग आप उसे स्केड्यूल बना सकते हैं। ये जो मेरा स्केड्यूल मैंने बनाया है, जिसमें हम कवर करेंगे मेजर एक्ट्स, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईसीए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये तो रहेंगे हमारे मेजर एक्ट्स की कैटेगरी में। और माइनर एक्ट्स रहेंगे हमारे एसआरए, लिमिटेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और रेंट कंट्रोल। रेंट कंट्रोल जनरली हर स्टेट में आते हैं, कोई भी स्टेट का हो। तो ये जो मेजर एक्स है, ये टोटल हमारे पास 14 एक्स है मेजर माइनर मिला के, जो यूजुअली हर जगह हर स्टेट में पूछे जाते हैं। तो इसमें आप चेंजेस कर सकते हो कुछ एक्स की, जो 2-4 एक्स होंगे ऊपर नीचे, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। ये जो स्केड्यूल है ये बेस्ट फिट करेगा आरजेएस के लिए, क्योंकि ये सारे एक्स आरजेएस में आते हैं। ये सारे एक्स आरजेएस में आते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट और है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जो राजस्थान में अलग से आता है, तो वो आप टाइम स्केड्यूल के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग डेडिकेट कर सकते हैं। हम एक कॉमन एक्स पे बना रहे हैं जो यूजुअली सारे स्टेट के अंदर जनरली पूछे जाते हैं, तो उनको आपको कैसे चेंजेस करना है, किस एक्ट के साथ कैसे कॉम्बिनेशन में पढ़ना है, वो एक सैम्पल स्केड्यूल हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। तो ये जो स्केड्यूल रहेगा ये आपको फॉलो करना होगा डेली 6 आवर स्टडी के बेसिस पे। आपको 24 घंटे में से सिर्फ 6 घंटे अपनी स्टडी पे देने हैं, और कंटिन्यू अगर 3 महीने तक आप ये स्केड्यूल फॉलो करते हैं तो आप ये एक्स अच्छे से लर्न कर लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा और आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी स्टार्ट कर लेंगे। अब 6 घंटे में आपको कैसे क्या करना है, आपको मेजर एक्स को देना है 4 आवर्स, मेजर एक्स को आपको देना है 4 आवर, माइनर एक्ट को देना है आपको 1 आवर, और 1 आवर जो बचेगा, 1 घंटा जो बचेगा, वो आपको अपने लोकल नीड्स या लोकल रिक्वायरमेंट जो स्टेट की है उस पर देना है। एग्जाम्पल हो गया, कुछ स्टेट में आती है जीके, कुछ स्टेट में आती है लैंग्वेज, तो आपको उस चीज़ पे फॉलो करनी है। टोटल 6 आवर्स हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेजर को हमने दिए 4, माइनर को हमने दिए 1 आवर, और लोकल रिक्वायरमेंट्स यानी उस स्टेट की क्या लोकल नीड्स है उसको हम देंगे 1 आवर डेली बेसिस पे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको मेजर एक्ट और माइनर एक्ट कौन से टाइम में पढ़ने हैं दिन में। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मॉर्निंग टाइम प्रेफर करते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो इवनिंग टाइम प्रेफर करते हैं। तो ये आपको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, आपका टाइम फ्रेम क्या रहता है, आप पूरे दिन कहाँ बिजी रहते हैं, आपको कब टाइम मिलता है, आप कब 6 घंटे निकाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट्स को सेट करना है। कि मेजर एक्ट्स आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं, क्या माइनर एक्ट्स आप इवनिंग में पढ़ सकते हैं, या आप माइनर एक्ट्स आपके पास मॉर्निंग में टाइम कम है तो आप माइनर एक्ट को मॉर्निंग में लीजिए, मेजर एक्ट को इवनिंग में लीजिए। आपको मेजर एक्ट को जो ब्रेक करना है ना 4 आवर्स को, उसको आपको करना है 2 आवर्स 2 आवर्स।
दो आवर की स्टडी के बेसिस पे आपको डिवाइड करना है। आपको 4 घंटे एक ही गो में नहीं जाना है, 4 घंटे एक ही गो में नहीं जाना है, आपको 2 आवर्स की स्टडी में ब्रेक करना है। अब हम देखते हैं कि हमें स्टडी फ्रेम कैसे रखना चाहिए। हम आईपीसी के साथ, जैसे ये है, हम आईपीसी के साथ लेंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट और एनआई एक्ट। ये हमें कवर करने का टारगेट रहेगा 9 दिन। 9 दिन में आप आईपीसी, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट और एनआई एक्ट इजीली कवर कर सकते हैं। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट हार्डली 1 घंटे का है, आप इसे 2 दिन में कवर कर सकते हैं। 2 दिन में आप प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट अच्छे से हो सकता है। एनआई एक्ट आपका 3 दिन के अंदर बहुत अच्छे से हो सकता है। तो ये टोटल 5 दिन, 9 दिन में से 5 दिन आपके पास बचे हैं प्रोबेशन और एनआई क्लियर करने के लिए, और बाकी के आपके पास जो 4 दिन रहेंगे उसके पास आपको मेजर एक्ट को देने के लिए कितना टाइम हो जाएगा, 5 आवर्स हो जाएगा, या 4.5 मान लीजिए, आधे घंटे आप इस एक्ट को रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करते रहिए प्रोबेशन ऑफ एनआई एक्ट का। यहाँ पे आईपीसी भी आपको इस तरीके से डिवाइड करनी है, जैसे 2 घंटे का हमने शेड्यूल बनाया, 2-2 घंटे का मेजर का एक्ट का डिवाइड करेंगे। तो पहले 2 घंटे में आपको क्या करना है, आपको पहले 2 घंटे में से 1 घंटे आपको देना आईपीसी जैसे एक्ट के लिए सेक्शन नंबर पे फोकस करना है। सेक्शन नंबर फोकस करना है, आपको सेक्शन नंबर याद करने हैं उस एक्ट के, उस चैप्टर की जो आप पढ़ने वाले हैं, उस आगे के 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में जो आप अंदर से कंटेंट डीपली पढ़ने वाले हैं, ग्रेस्प करने वाले हैं, आपको वो सेक्शन नंबर 1 घंटे पहले याद देना है। फिर 2 घंटे तक आपको उसका रिवाइज करना है। रिवीजन जैसे कैसे होगा, आपको 1 आवर तो आपने उसका किया, ये कंटेंट पढ़ा अच्छे से, जो आप 1 घंटे तक सेक्शन नंबर याद करने वाले। 1 घंटा अगर आप सेक्शन नंबर याद करने को देते हो तो मेरा मानना है कि आप आईपीसी ऑलमोस्ट, अगर 1 घंटे आप प्रॉपर डेडिकेशन के साथ याद करते हैं आईपीसी के सेक्शन नंबर, तो आप ऑलमोस्ट 150 से 200 सेक्शन नंबर याद कर सकते हैं आईपीसी के। आईपीसी के आईपीसी में अपन ने क्या किया, 2 आवर्स में 2 आवर्स, ये सारे मेजर एक्ट के लिए करना है। आपको अगर 1 घंटा सेक्शन नंबर को नहीं देना है, आप आधा घंटा दीजिए पहले सेक्शन नंबर को। आगे के 1.5 घंटा आपके पास जो बचा, उसका जो आपने सेक्शन नंबर याद किए उसको अल्टरनेट तरीके से आप उसका कंटेंट अच्छे से कर लीजिए। ये तो हुआ हमारा 2 घंटे का पहला फ्रेम। दूसरा 2 घंटे का जब आप मेजर एक्ट पे जाएंगे तो आपको सेम करना है। आधे घंटे के अंदर पहले 10 मिनट तो आपको रिवीजन करना है, वो सेक्शन नंबर का जो आपने वो टॉपिक, प्रीवियस टॉपिक 2 घंटे में जो फिनिश किया है उसका 10 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन करना है कंटेंट के साथ। फिर आपको अगले 20 मिनट में वो सेक्शन नंबर याद करने हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर आपको याद करने जो आप करने वाले हैं इस 2 घंटे के अंदर, जिसको आप डीपली पढ़ने वाले हैं। और फिर बचे हुए आपको 1.5 घंटा आपको वापस सेम तरीके से ही ऐसे ही पढ़ना है। 1.5 घंटा आपको कंटेंट करना है। सेम माइनर एक्ट का भी ऐसे ही है। जो जो टॉपिक आप कवर करने वाले हैं, माइनर एक्ट होते हैं जनरली छोटे से एक्ट ही होते हैं। माइनर एक्ट 30 से 40 सेक्शन होते हैं, कुछ में ज़्यादा सेक्शन होते हैं, पर हमें फ़िल्टर आउट करके याद करना होता है कि जुडिशरी के लिए क्या रिलेवेंट है, क्या रिलेवेंट नहीं है। तो माइनर एक्ट का भी आपका सेम प्रोसीजर होगा। आपको सबसे पहले सेक्शन नंबर याद करने होंगे। सेक्शन नंबर याद करने के बाद ही आप कंटेंट में जाना, ताकि आप इंटरलिंक कर सकते हैं कि सेक्शन नंबर को कैसे याद करना है, हमें कीवर्ड्स में कैसे निकालना है कि हमारा कंटेंट भी उस सेक्शन नंबर में ही कवर हो जाए। तो जो टाइम फ्रेम हमने डिसाइड किया आईपीसी, प्रोबेशन, एनआई के लिए, वो रहेगा 9 दिन के अंदर आप इजीली कवर कर सकते हैं। ये टाइम फ्रेम, ये टेंटेटिव टाइम फ्रेम है जो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया, जो सफिशिएंट होता है। जनरली लोगों को सफिशिएंट होता है इतने, अगर आप डेली 6 घंटे की स्टडी करते हो तो इतने टाइम फ्रेम में आप इजीली एक्ट अच्छे से कवर कर सकते हैं। आपको ये डेज ऊपर नीचे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, पर अगर आप मेरा स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो आप स्ट्रिक्टली डेज पे एक बार स्टिक रहना। अगर आपका कोर्स कुछ ऊपर नीचे होता है तो आप डेज बढ़ा सकते हैं, पर स्ट्रिक्टली एक बार ये डेज फॉलो करने की कोशिश करना है। क्योंकि अगर आप इसमें लीनियंसी लाएंगे कि 9 दिन में नहीं, हम 10 दिन में भी कवर कर लेंगे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी एग्ज़ाम नहीं है, टाइम है, तो आपका वो एक्ट 10 दिन में भी कवर नहीं होगा, वो कब 15 दिन पहुंचेगा आपको भी पता नहीं लगेगा। तो स्ट्रिक्ट रहना ज़रूरी है। सेकंड हम लेंगे सीआरपीसी और लिमिटेशन साथ में, इसको आपको करना है 11 दिन के अंदर। थर्ड रहेगा एविडेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस और जे, इसको आपको कवर करना है 9 दिन के अंदर अच्छे से। ये 9 दिन में जो मैं कह रहा हूँ, जैसे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सीआरपीसी में सिर्फ एक ही माइनर एक्ट लिया हमने लिमिटेशन, और 11 दिन तक क्या फिर हम मेजर एक्ट सीआरपीसी करते रहेंगे 2-3 दिन बाद 5-5 घंटे। आपको अगर यहाँ लिमिटेशन आपका अच्छे से हो गया तो आपको पीओ एनआई जो भी माइनर एक्ट है आपको इसी के साथ रिविजन भी करना है। यहाँ पे आपको माइनर एक्ट का प्लस मेजर एक्ट का रिवीजन का अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको रिवाइज भी करना है। आपको डेली आधा घंटा रिवाइज देना है। जब आपका आईपीसी पीओ एनआई कंप्लीट हो जाता है तो आपको लिमिटेशन के साथ, जैसे ही आपका माइनर में सीआरपीसी के साथ लिमिटेशन कंप्लीट होता है
तो आपको यहाँ पे भी उसके लिए रिवीजन का टाइम देना है, जो ऊपर के एग्स जो आपने कंप्लीट किए हैं। आपको कॉन्फिडेंट होकर छोड़ नहीं देना है कि मेरे को अच्छे से आता है। आपको 3 महीने तक कंटिन्यू रिवीजन की कैपेसिटी में रहना है, रिवीजन मोड में रहना है। एक्ट कंप्लीट हुआ, आपको छोड़ना नहीं है। चाहे आप कोई भी एक्ट करो, आपको रिवाइज करना नहीं भूलना है। सुबह हो चाहे शाम हो, आपको रिवाइज करके ही सोना है। उठने के बाद रिवीजन, सोने से पहले रिवीजन, ये आपको एक टैबलेट की तरह आदत डाल लीजिए। फोर्थ आपका रहेगा सीपीसी और रेंट कंट्रोल। जो भी लोकल स्टेट के आप कर सकते हैं आराम से 11 दिन के अंदर। सीपीसी सीआरपीसी आप सोच रहे होंगे बहुत बड़े एक्ट है, 11 दिन में कैसे कंप्लीट हो गए। ईजीली कंप्लीट होता है। ये प्रोसीजरल एक्ट होते हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट की चीज़ें बहुत कम होती है। यहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरेटिकल प्रोसेस समझना होता है, थ्योरेटिकल प्रोसेस याद करना होता है। तो आप 11 दिन में ईजीली कवर कर सकते हैं सीपीसी और रेंट। सीपीसी में ऑर्डर्स में भी आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है, वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा कि सीपीसी के ऑर्डर्स के आप नोट्स कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से आपको प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाने चाहिए, वो आपको मैं प्रीलिम्स के वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिर नेक्स्ट हम लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एसआरए, इसको आप 7 दिन में कवर कर सकते हैं। फिर आईसीए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और प्लस यहाँ तक हमारे क्या सारे माइनर एक्ट कंप्लीट हो गए। तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमें 1 घंटा रिवीजन में भी वापस देना स्टार्ट करना है। और रिवीजन हम 3 एक्ट का टारगेट करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ तक आप अप्रॉक्स रिवीजन माइनर एक्ट का अच्छे से कर चुके होंगे। तो यहाँ पे हमें 1 घंटे में तीन एक्ट का रिवाइज करना है। यानी क्या होगी, हमारे रिवीजन के अंदर हमें सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर हम क्विक बोल पाए सारी चीज़ें बिना रुके बिना अटके, तो वही 1 घंटे में आप तीनों एक्ट का रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिवीजन जो भी एक्ट का करेंगे हम, एनआई लिमिटेशन डीवी एक्ट का, ये आप 6 दिन में कवर कर सकते हैं। फिर लास्ट जो टॉपिक आता है टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसके साथ आपको रिवाइज करना है। माइनर में जेजे, रेंट, एसआरए और पीओ, ये आप 6 दिन में कवर कर सकते हैं। या मैंने माइनर एक्ट का रिवीजन लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेजर का रिवीजन नहीं करना है। आपको मेजर के लिए स्पेशली टाइम मिलता है। अगर ये मेजर एक्ट करने के साथ साथ तो आपको उन मेजर सेक्शन नंबर का भी रिवाइज करना है, कंटेंट का भी रिवाइज करना है जो आप करना चाहते हैं। और उसके बाद हम टाइम देंगे स्पेशली 15 दिन रिवीजन को। यहाँ पे रिवीजन जो हमारा टारगेट रहेगा, वो मेन टारगेट रहेगा मेजर एक्ट्स का। जो 15 दिन हम यहाँ डेडिकेट कर रहे हैं रिवीजन में, यहाँ पर आपका प्राइम फोकस ही होना चाहिए कि मेरे को मेजर एक्ट ही रिवाइज करने हैं। माइनर क्योंकि आप यहाँ तक बहुत अच्छे से कर चुके होते हैं रिवीजन, तो आपका माइनर रिवीजन बहुत कम टाइम लेगा रिवीजन प्रोसेस में। तो आपको मेजर एक्ट का टारगेट करते हुए सारे रिवाइज करने हैं, ताकि आपको कड़ी पता लग जाए कि आपकी कौन से एक्ट में कमज़ोर कड़ी है, कौन सा एक्ट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कौन सा एक्ट पे आपकी बहुत अच्छे से कमांड है, कौन से एक्ट में आपके कॉन्सेप्ट्स में गड़बड़ हो रहा है, या कौन से एक्ट आपको बार बार भूल रहे हैं। जैसे ही रिवीजन आपका श्योर हो जाता है, उसके बाद आपको जाना है 15 दिन के लिए कम से कम प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू क्वेश्चन। आप चाहे यूनिवर्सल से करिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, सिंगल बुक लीजिए, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते हैं आपको उसके अंदर जाना है। एमसीक्यू क्वेश्चन ही आपके कॉन्सेप्ट को चेक करता है, सोचने की पावर कैपेसिटी बढ़ाता है, एक सेक्शन को अलग तरीके से डील करने का भी आपको सोचने की क्षमता देता है। तो जैसा सेक्शन में बहुत बार लिखा होता है बेयर एक्ट में सिंपल लैंग्वेज में, वो उतना सिंपल नहीं होता है। जब एमसीक्यू क्वेश्चंस की बारी आती है, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं कि आपको सोचने को मजबूर कर देता है। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका माइंड शार्प होगा और सेक्शंस पे, लॉ पे आपकी कमांड अच्छी होगी। तो अगर आप ये स्केड्यूल फॉलो करते हैं, तो ये अगर टोटल दिन हम देखे जाए तो ये ऑलमोस्ट आपके 3 महीने के अंदर कवर हो जाएंगे। 3 महीने भी, 90 दिन भी आपके पूरे नहीं लगेंगे। इसमें भी आपके पास डेज बचेंगे, 8 दिन का मेरे अकॉर्डिंग बफर बचेगा। तो 8 दिन का बफर आप इस दिन में अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ पे वापस ज़्यादा टाइम देना है, काम करना है, चालू करना है। तो ये था फ्रेंड्स स्केड्यूल हमारा, इजीली मेजर एक्ट, माइनर एक्ट। ये बेस्ट स्केड्यूल है आरजेएस, जिनको आरजेएस में अपीयर होना है उनके लिए ये स्केड्यूल बेस्ट है। इनके अकॉर्डिंग टाइम फॉलो करो, आप 3 महीने के अंदर बहुत अच्छे से आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अलॉन्ग विद द रिवीजन। और आप प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आप 15 दिन तक कर चुके होंगे, जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपके कौन सा एक्ट में गड़बड़ियाँ हो रही है, क्या आपके कमांड वाले एक्ट में भी गड़बड़ियाँ हो रही है। तो आपको 3 महीने के बाद उन एक्ट का रिवीजन वापस चालू करना है, और एमसीक्यू क्वेश्चंस की आपको इंटेंसिटी बढ़ा देनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये आपके लिए सिर्फ एक सैम्पल स्केड्यूल है, आपको स्केड्यूल अपने अकॉर्डिंग बनाना है, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग नीड्स में बनाना है। हमने तो कुछ कॉमन एक्ट्स को टारगेट करके बनाया था कि जो तकरीबन सारे स्टेट में होते हैं, कवर होते हैं। इनके अंदर जैसे मान लीजिए यूपी वगैरह में हिंदू लॉ आता है, मुस्लिम लॉ आते हैं, तो ये इसमें कवर नहीं है। तो जो एक्ट्स इसमें से यूपी में नहीं आते हैं, आपको उसको सब्सटीट्यूट कर देना है, या उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा लेना है।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।